तो टाइम ऑफ द फ्लाइट सीधा निकाला था 2u/g, तो क्या लिखोगे 2 × 20/10 कितना आ गया 4 सेकेंड। u/g ऊपर जाने में u/g नीचे, 4 सेकेंड में आगे कितना बढ़ेगा, x में स्पीड कितनी है 20 और टाइम 4 सेकेंड है, तो रेंज कितना आ गया 80 मीटर। बड़े बड़े फॉर्मूले भी लगा लेना, उससे भी आ जाएगा, लेकिन टाइम बेटर है। 2 बताया था ना 2u/g, तो 2u/g से 4 सेकेंड और x में स्पीड 20 है, तो 4 सेकेंड में कितना आ जाएगा 80 मीटर। तो टकराएगा कि नहीं टकराएगा, टकरा जाएगा। 60 मीटर पे वॉल है, अब कहाँ कितने हाइट पे टकराएगा, तो देखो कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। कितने टाइम पे टकराएगा पहले निकाल लो। जब टकराया होगा दीवार में किसी भी हाइट पे टकरा जाए, यहाँ टकराए, यहाँ टकराए, यहाँ टकराए, यहाँ कहीं भी, x में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 60, तो आपको पता लग गया x में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 60 मीटर और x में स्पीड कितनी है 20, वो चेंज तो हो ही नहीं रहा है, तो टाइम मिल गया। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो किसी भी हाइट पे टकराए फर्क नहीं पड़ता है, वॉल पे कहीं भी टकराएगा वर्टिकल वॉल पे, तो x में 60 मीटर ही गया होगा, तो 60 डिवाइडेड बाय 20 इज 3 सेकेंड। तो टाइम आफ्टर विच इट कोलाइड्स, आंसर क्या हो गया 3 सेकेंड। फिर पूछा है कितने हाइट पे कोलाइड करेगा, तो हाइट के लिए y निकालना है। y में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, y में एक्सेलरेशन -10, टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो y में कितना ऊपर गया वो निकाल सकते हो, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, 60 माइनस 45, तो कितना आ गया 15 मीटर। तो कितने हाइट पे टकराया 15 मीटर। एट व्हाट हाइट इट कोलाइड्स 15 मीटर। नेक्स्ट सबसे आसान, वेयर विल इट फॉल। वेयर विल इट फॉल डिपेंड करता है कोलिजन कैसा है, तो अभी हम लोग केस कर लेते हैं इलास्टिक कोलिजन का। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, जितने स्पीड से टकराए उसी स्पीड से रिबाउंड करेगा, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है। तो बहुत सिंपल है, ये कहाँ गिरेगा, तो टोटल रेंज आया था 80, अगर दीवार नहीं होता तो ऐसे जाकर ऐसे यहाँ गिर जाता, तो ये 60 है, तो ये कितना हो गया, तो 20 उधर जाने के बदले 20 इधर गिर जाएगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन जैसे उधर जा रहा था, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा सिमेट्रिक, तो 20 उधर नहीं जाएगा, 20 किधर आ जाएगा नीचे। तो कहाँ गिरेगा 20 मीटर लेफ्ट ऑफ वॉल या 40 मीटर जहां से फेंका था वहां से। तो इसका आंसर हो गया 20 मीटर लेफ्ट ऑफ वॉल या तो 40 मीटर राइट ऑफ इनिशियल पोजीशन। ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद बस इतना ही है, ये कर लो फिर आगे और करें। यार ऐसा क्वेश्चन दूं डायरेक्ट करोगे सॉल्व या नोट करना चाहते हो, डेटा चेंज करके दूंगे क्या, कर लो चलो नोट कर लो। हाँ हाइट ऑफ, हाँ दीवार की हाइट तो डिपेंड करता है कितना ऊंचा बनाया तुमने। दीवार की हाइट तो कुछ भी हो ना, कहाँ टकराएगा ये पूछ सकता है, दीवार की हाइट कितनी हमें क्या पता। कम से कम कितनी होनी चाहिए कि टकराए, वो पूछ सकता है कि कम से कम कितनी होनी चाहिए टकराए, तो कितने मीटर पे टकराए 15, तो कम से कम 15 से ज्यादा होना चाहिए। 15 से कम रहेगा तो टकराएगा नहीं, और 15 हुआ तो जस्ट टच करता हुआ निकल जाएगा। टाइम ऑफ द फ्लाइट सेम रहेगा, बढ़ जाएगा कम हो जाएगा, क्या लगता है। वाई डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो सेम रहेगा।
क्या? टकराने के बाद रिवर्स हो जाएगा, जैसे शुरू में 20 है, जब तक नहीं टकराए तब तक आगे की तरफ 20, और टकराने के बाद पीछे की तरफ 20। तो स्पीड स्पीड सेम रहेगी, बट जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? ये लिख लिख रहे हो तो लिख लो। हो गया ना? आसान डेटा दे रहा हूँ। 30 रूट टू 45 डिग्री, 60 मीटर पर वॉल है, बहुत ही इनफाइनाइट हाइट, वॉल के ऊपर से नहीं निकल सकता, ठीक है, इतनी हाइट कम से कम है। वेयर विल इट फॉल? मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा? सेम। दीवार पे अगर टकरा तो मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट सेम ही रहेगा, क्योंकि टकराने से जो भी चेंज होगा वो एक्स में पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, वाई में कोई चेंज नहीं होगा। टकराने के बाद मैक्सिमम हाइट भी सेम और टाइम ऑफ द फ्लाइट भी सेम। एनीवेज, आपको ये बताना है कहाँ गिरेगा टकराने के बाद, जल्दी बता दो। 30 रूट टू 45 डिग्री, 60 मीटर सामने वॉल है। कितना? 60 कहाँ से? 60 राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। 60 राइट तो वॉल ही हो गया, तो वॉल के नीचे गिर जाएगा। वॉल के नीचे कैसे गिरेगा? टकराएगा तो टकरा के बाउंस करके पीछे ही आएगा ना। बॉल तक ही, बॉल पे गिरे, जहां पर बॉल था वहीं गिरेगा, ये कह रहे हो? श्योर हो? रेंज कितना आ रहा है? 180 आ रहा है ना? 1, हाँ, उड़ जाए। पंख लगे क्या बॉल में? कोई बात नहीं, सबसे पहले आप रेंज निकाल लो। रेंज निकालने के तो फॉर्मूला लगा लेना। मैं रेंज हमेशा टाइम से निकालता हूँ। ये 30 रूट टू ऊपर 30 है, 30 है मतलब 30/10 इंटू 2, 3 सेकंड ऊपर जाएगा, 3 सेकंड नीचे आएगा, टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट 6 सेकंड। रेंज एक्स की स्पीड 30 है, इंटू 6 करोगे 180 आएगा। नहीं तो आप रेंज का फॉर्मूला लगा लेना, इससे भी यही आंसर आएगा। रेंज 180 सबका आ रहा है। अब 180 देखो क्या होता है, ये 60 से ऐसे जाकर कुछ नहीं होता तो 180 पे जाकर गिरता, तो अगर 180 पे गिरता तो 60 तो जा चुका है, तो बचा कितना? तो 120 आगे नहीं गया, 120 पीछे चले जाएगा, तो जितना आगे गया 120 पीछे मतलब ऐसे जाकर यहाँ गिरेगा। और ये दीवार से 120, दीवार से 120 आगे नहीं जा पाया, तो दीवार से 120 पीछे जाएगा, तो दीवार से आंसर 120 बोल दो, या बॉल से आंसर कितना? 60 मीटर लेफ्ट साइड। तो वेयर विल इट फॉल? 60 मीटर लेफ्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। एक लास्ट क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर खत्म करूंगा क्लास। अगली क्लास से इंक्लाइन प्लेन का शुरू होगा प्रोजेक्टाइल।
दो वॉल है इस बार और क्वेश्चन सिंपल सा है। क्या क्वेश्चन है बताओ? हाँ, बॉल है ना, बॉल को सीधा सीधा फेंक दिया 10 मीटर पर सेकंड से। मान लो नॉर्मल ऐसे फेंकते 10 मीटर पर सेकंड से तो क्या होता? पहले नॉर्मल केस देख लो। अगर हाइट h है और आपने ऐसे फेंक दिया है तो पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक प्रोजेक्टाइल ऐसे आके गिर जाएगा। टाइम निकालना हो कितने देर में गिरेगा तो टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/g। पुराना कंसेप्ट समझ में आया ना? क्यों? y में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? y में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अगर हॉरिजॉन्टल फेंका है तो? जब नीचे गिर जाएगा तो y में डिस्प्लेसमेंट h है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हाइट h है तो ऐसे गिर जाएगा। x में आगे जा रहा है, नीचे h आया। y में एक्सेलरेशन g है किधर? डाउनवर्ड। तो टाइम निकालने के लिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो टाइम इज इक्वल टू कितना आएगा? अंडर रूट 2h/g। और उतने टाइम में कितना आगे जाएगा? अगर आपने v0 स्पीड से फेंक दी है तो x में स्पीड चेंज हो रही है क्या? x में स्पीड v0 ही रहने वाला है, तो कितना x में डिस्टेंस कितना आगे जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? v0। तो जो इसका रेंज होगा वो कितना हो जाएगा? v0 इनटू टाइम, मतलब v0 इनटू अंडर रूट 2h/g। तो कोई फॉर्मूला नहीं है तो लॉजिकल है, ठीक है। ये रेंज हो गया। तो ये पहले तो स्टैंडर्ड आपको समझ में आ गया, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट। और ये प्रोजेक्शन कैसा है? इसको क्या बुलाएंगे? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तभी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लिया y में। तो अगर हॉरिजॉन्टल फेंकोगे तो टाइम ऑफ द फ्लाइट कितना आएगा? अंडर रूट 2h/g। रेंज कितना आ जाएगा? जो भी स्पीड दे रहेगी उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि 10 मीटर, मैं कर देता हूँ जल्दी देखना, 10 मीटर पर सेकंड से फेंका। तो अब सामने एक और वॉल है, वॉल वाला कर रहा था इसलिए मैंने ये दिया है। तो अब क्या होगा? अगर वॉल नहीं होता तो आगे जाके गिर जाता। अब क्वेश्चन में एक सामने वॉल है तो इस वॉल पे टकराएगा, फिर इस पे टकराएगा, फिर इस पे टकराएगा, करते करते गिर जाएगा। तो क्वेश्चन है कितनी बार टकराएगा और कहाँ गिरेगा। ठीक है, बहुत आसान है, समझ लेना। कितनी बार टकराएगा और कहाँ गिरेगा, ये क्वेश्चन है। बात समझ में आ रहा है सबको? ऐसे जा सकता है, फिर ऐसे हो सकता है, फिर गिर जाए, हो सकता है फिर टकराए, फिर गिरे, पता नहीं कितनी बार टकरा रहा है और कहाँ गिर रहा है। हाँ, सारे कोलिजन में भी क्या है? इलास्टिक, और इलास्टिक ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले सेम चीज है, इसकी टाइम ऑफ द फ्लाइट निकालो। अंडर रूट भी तो है 2h बाय कितना आया? 4 सेकेंड। रेंज निकालो, x में स्पीड कितनी है? 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40 मीटर। ये सबको समझ में आ गया है? अब दो तरीके से सोच सकते हो, एक आसान तरीका है, दूसरा थोड़ा लॉजिकल तरीका है। ये तो रहने देता हूँ कि मैं लिखा नहीं, इधर हटाता हूँ। अगर नहीं होता तो कितना आगे जाके गिरता? अगर दीवार नहीं होता 40, लेकिन 8 मीटर पे दीवार आ गया तो कितना बचा? कितना? 32। तो 32 इस दीवार से आगे नहीं जा पाएगा, 32 इस दीवार से, तो अब 32 जा नहीं सकता, 8 तक गया। तो 32 माइनस 8 करोगे तो सही सही करना 24। तो 24 इधर नहीं जा पाया, 24 आगे जाएगा, फिर से माइनस 8 करना पड़ेगा 16, फिर 16 नहीं जा पाएगा 8। तो अब इसका निकालने का तरीका, हर बार माइनस 8 कर रहे हो ना, तो डिवाइड कर दो बस, और क्या। टोटल रेंज कितना आया? तो जो भी टोटल रेंज आया, नंबर ऑफ कोलिजन बहुत सिंपल है, टोटल रेंज जो भी आया डिवाइडेड बाय जो भी डिस्टेंस बिटवीन दी वॉल्स है, रेंज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन दी वॉल्स। इसका इंटीजर लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये इंटीजर पता ना, इंटीजर। इस केस में रेंज कितना आया? 40। डिस्टेंस बिटवीन दी वॉल्स कितना है? ये कितना आया? 5। तो एक बार टकराया, 2 बार टकराया, 3 बार टकराया, 4 बार टकराया, 5 बार टकरा के परफेक्टली कहाँ गिर गया? यहीं पर। सही है। मान लो अगर ये 8 के बदले 9 रहता, यहाँ लिख रहा हूँ, 8 के बदले उनके बीच का डिस्टेंस कितना रहता? 9। लेट्स से डिस्टेंस बिटवीन दी वॉल इज इक्वल टू 9। तब किसी ने पूछा कितनी बार टकराएगा, रेंज कितना आया है डिवाइडेड बाय 9, कितना होता है? 4, 36, और रिमाइंडर कितना बचा? समझ में आ रहा है ना? 9 4 36 हो गया, और रिमाइंडर कितना बचा? 4 मीटर। देखो डायग्राम कैसा बनेगा, सुन। कितनी बार टकराया? 4 बार, और बच कितना गया? 4 मीटर। एक बार टकराया, 2 बार टकराया, 3 बार टकराया, 4 बार टकराया, और कितना बच गया? 4। तो कितनी बार टकराएगा? 1 2 3 4, और कहाँ गिरेगा? 4 मीटर फ्रॉम दी लेफ्ट वॉल। अभी समझ में आया?
तो ये लिख लो, अगली क्लास में हम लोग इंक्लाइन प्लेन शुरू करेंगे।